यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में और ये शुभकरण चौधरी जी जो यहाँ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, इनके निवास स्थान पर। और आज यहाँ बहुत चहल पहल है, बहुत लोग एकत्रित हुए हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं। और आज आप ये जो शुभकरण चौधरी जी के बंगले पर चहल पहल देख रहे हैं, सैकड़ों लोगों का यहाँ पर जमावड़ा देख रहे हैं, उनके समर्थकों का, उनके मिलने वालों का। उसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये बताया जा रहा है कि शुभकरण जी जो हैं ये हर महीने समय समय पर अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं के जो भी लोग हैं उनकी मीटिंग लेते रहते हैं, जिसमें सामान्य कार्यकर्ता भी होते हैं, पदाधिकारी भी होते हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद से संबंधित लोग होते हैं। और यहाँ पर फिर ये जितने भी गाँव हैं इनके विधानसभा क्षेत्र में, उन सारे गाँवों में क्या समस्या चल रही है, किसकी क्या दिक्कत चल रही है, विकास के क्या कार्य चल रहे हैं, कितने हो गए हैं, कितने होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर मीटिंग होती है। आपस में डिस्कशंस होते हैं, विचार विमर्श होते हैं और जो भी कार्य कराए जा सकते हैं वो तुरंत कराए जाते हैं। जो सरकार से कहे जाने वाले होते हैं वो सरकार से कहे जाते हैं। तो पहला कारण तो ये बताया जा रहा है कि इस तरह की नियमित मीटिंग इनके बंगले पर होती रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो अभी अभी मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार मनरेगा का नाम बदल करके जयराम जी कर दिया है, उसको लेकर के जो कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो अपने लोगों को कार्यशाला लगाकर, प्रयोगशाला लगा करके ये समझा रहे हैं कि ये जो अब नया नाम रख दिया है भगवान राम के नाम पर भी है और इससे किस प्रकार जो गरीब हैं उनको लाभ होगा। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये कि यहाँ पर ये जितने भी सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, उनके लोकप्रिय नेता शुभकरण चौधरी जी का जन्मदिन अब आने वाला है। और बहुत विशेष बात यह है कि ये 2 मार्च को है और 2 मार्च को ही होली है। उसी दिन हम होलिका दहन करते हैं। तो ये भी एक विशेष संयोग है कि उसी दिन होली भी है और उसी दिन शुभकरण जी का जन्मदिन है, और जिसको लेकर इनके कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक उत्साह है, उमंग है। और ये सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं कि शुभकरण जी का जन्मदिन इस बार किस प्रकार मनाया जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार शुभकरण जी के जन्मदिन पर नगर में बहुत उल्लास रहेगा, धूम मचेगी। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनका उल्लास देखते हैं। तो सर जी, आपका नाम? मेरा नाम गोरूराम कुलेरी है, सिंगनौर से हूँ मैं। सिंगनौर से किस लिए आए हुए हैं आज यहाँ पर? क्या मेला सा लगा हुआ है आज यहाँ? एक तो हमने जो ज्वलंत समस्याएं चल रही है उनके बारे के अंदर उसके चर्चाएं चल रही है कि लोगों की समस्याओं का किस प्रकार से निपटारा किया जाए। ज्वलंत समस्याएं चल रही हैं क्या? जी चलती रहती हैं। तो राज्य की समस्याएं लोगों के सामने समस्याएं रहती हैं। जैसे ये है कि जैसे तहसील के कोई कार्य हों, SDM कार्यालय के कोई कार्य हों, लोगों के रुके हुए कार्य हों, ये इस प्रकार के कार्यक्रम हैं वो। सर जी, आप कहाँ से? मैं छऊ से हूँ, विकास करेटा नाम है मेरा। क्या समस्या थी या वैसे आए हुए हैं? कोई ग्राम पंचायत के कोई काम अटका हुआ था ना, उस काम के लिए आए हुए थे। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि जल्दी काम हो जाएगा आपका पूरा। सिर्फ आश्वासन मिलता है कि काम नहीं? काम होता है हमारे अभी है ना, साहब ने है ना 5 हमारे को 5 किलोमीटर रोड दिया है, 1 करोड़ से ऊपर बजट दिया है छऊ को, और हमको दिया है यहाँ से छऊ से बजावा के लिए। मतलब बहुत 50 वर्षों पुराना रास्ता था, आज वो है ना मतलब हमारे हो जाएगा जल्दी पूर्ण। किसकी डिजायर पे हुआ है? वो हमारी ग्राम पंचायत की डिजायर से होता है। हमने डिजायर पे विधायक साहब की भाई, विधायक साहब मतलब उदयपुर से शुभकरण चौधरी। देखो एक बात हूँ आपको, आपका नाम? मेरा नाम दिलीप दड़िया है, छऊ से हूँ। आपका शुभ नाम सर? मैंने आपका चैनल बहुत बार देखा है, अभी देखता हूँ माध्यम से आपने। हाँ, तेजस्वी, अभी आप जैसे गुड्ढा और टोडी वाला मामला चला उसमें भी आप काफ़ी चर्चा में रहे। तो ये तो है ना विधायक जी तो साहब मतलब जनता से जुड़े हुए रहते हैं शुरू से, अगर देखते हैं ना तब भी 12 मासी नहीं, 12 महीने फील्ड मतलब हाँ मतलब 24 आवर्स जुड़े रहते हैं। ये वो नहीं कि खाली चुनाव के समय प्रकट हुए। जैसे बरसात के मेंढक आते हैं ना, बरसात के मेंढक आपने सुना, अभी बीजेपी में कुछ बरसात के मेंढक आए हैं, वो बरसात के आ रहे हैं, अभी बरसात के कुछ मेंढक आ रहे हैं, वो बरसात के
बरसाती मेंढकों की तरह नहीं है, ये तो परमानेंट वाले नेता है और ये जनता के हृदय में बसे हुए हैं। आप कह रहे हैं कुछ बरसाती मेंढक अभी चुनाव के समय आए फिर गायब। बिल्कुल गायब हो जाते हैं, जैसे कईयों के नाम बताने से भी अच्छा नहीं लगेगा आपको, फिर करेंगे। बाकी बरसाती मेंढक बहुत बार आते हैं और वो बीजेपी का चोला तो रखते हैं लेकिन कभी बीजेपी को वोट नहीं देते वो, और बड़ी पीड़ा होती है। मतलब कभी उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी के नाम से वो वोट खुद लेने को आतुर रहते हैं लेकिन कभी बीजेपी को नहीं देते, इनका हित करने में लगे रहते हैं। हमारे साथ में सर जी, आपका नाम? मेरा नाम त्रिलोक चंद है, मझाऊ से हूँ। अच्छा, मजाऊ से हैं। क्या कोई समस्या थी कि वैसे आए हैं? नहीं नहीं, आज जो जी राम जी का जो नरेगा का जो नया नियम बना है ना, जो जी राम जी के बारे में, तो नरेगा के बारे में उसकी वो व्याख्यान करना था। तो सुकुन जी ने सारों को बताया कि वैसी चीज़ नहीं है, इसको ख़त्म नहीं किया जा रहा है। कौन सा गांव है आपका? मझाऊ। मजाऊ। सब ठीक चल रहा है, विकास के काम? हाँ, सब ठीक चल रहा है। सुखकरण जी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं? हाँ, खूब रखते हैं। सुकुन जी मझाऊ का तो खूब ध्यान रखते हैं। हाँ, खूब ध्यान रखते हैं। सर बता रहे हैं कि सुखकरण जी हमेशा फील्ड में रहते हैं, 12 मासी हैं, कुछ बरसाती मेंढक आ गए हैं जो रात दिन मिलते रहते हैं ना, सबसे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबसे मिलते हैं। हाँ सर जी, आप कहाँ से? मैं सिंगनौर गोदाना डाणी से हूँ। सिग्नोर है। कैसे आना हुआ है? शुभकर्ण जी से मिलना था और मेरा कोई काम था काम था? पर्सनल। हाँ, काम वाम कुछ हो रहे हैं कि बस आश्वासन? बिल्कुल हो रहे हैं। एक बार कह दिया दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार कह दिया। फिर मेरे तो फ्रेंड है, साथी हूँ मैं, साथ पढ़े हुए हैं हम। तो यहीं आते हैं? बीजेपी के और भी तो लीडर हैं अपने? बहुत हैं हमारे, इनके साथी हैं हमारे गांव में। नहीं तो आप लोग उनके पास भी जाते हैं क्या? उनके भी पास जाते हैं, इनसे भी जाते हैं, उनके पास भी जाते हैं। सब मतलब जैसे आपने शुभकर्ण चौधरी एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। रियल में अकेले बात है, एक ब्रांड है। ये पार्टी वाल्टी वो कुछ नहीं, सबसे आजकल कुछ नए ब्रांड भी तो आ- नहीं, नए ब्रांड इनके कहीं बराबरी नहीं करेंगे सर जी, कहीं बराबरी नहीं करेंगे, दूर दूर तक ही बराबर नहीं है। उन नए ब्रांडों से हमारे जैसे युवा लड़का ही बहुत आगे हैं उन नए ब्रांडों से। वो तो वो ब्रांड नहीं है। तो शुभकर्ण चौधरी तो एक ब्रांड है, मानो जिले में एक ब्रांड है, एक नाम छोड़ दो आप। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में बीजेपी के लीडर अमित डेवा जी। सर, आज यहाँ इतनी भीड़ भाड़ चहल पहल सुखकरण जी के बंगले में क्या है? आज यहाँ विधानसभा उदयपुर की बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, जिसमें जो जन समस्या हैं उनके निवारण के लिए अपने अपने पक्ष मांगे गए हैं सबसे, और उन समस्याओं का निवारण करेंगे जल्दी। और दूसरी जो केंद्र सरकार की योजना है जय श्री राम जी, उसके बारे में लोगों को समझाया गया है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। उसमें जो कई लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है, जिन लोगों के मन में इसको प्रति लेके संशय है, उस संशय को दूर करने के लिए उनको समझाया गया है। कांग्रेस कह रही है कि योजना खत्म कर दी गई है, ये है वो है। नहीं, देखो, कांग्रेस तो विपक्ष में, विपक्ष का काम यही है, किसी भी अच्छी योजना में कमियां निकालने का काम है। तो अच्छा क्या है इसमें? नहीं, अच्छा काम है। एक बात बताओ, हम हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, भगवान श्री राम का नाम इसमें जोड़ा जा रहा है, हमें तो गर्व होता है ये बात कह के कि योजना का नाम अच्छा है। और बायोमेट्रिक वो भी कर दिया। हाँ, उससे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं कई पंचायतों में, अभी जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फर्जी नरेगा में जो हाजिरी लगवाते थे, वो अब बंद हो जाएंगी। चुनाव आने वाले हैं, कुछ उत्साह है क्या कार्यकर्ताओं में? उत्साह आपके सामने देख लीजिए, आपके सामने ही उत्साह, कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। और मजबूती से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ के जो आज भी ऐसे ही लग रहा है जैसे यहाँ से सब प्रचार के लिए निकलने वाले हो। नहीं, प्रचार के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार ही रहता है। बीजेपी का कार्यकर्ता कभी कमज़ोर नहीं पड़ता चुनाव को लेकर। धन्यवाद। तो हमारे साथ में बीजेपी के कद्दावर नेता शुभकरण चौधरी जी, यहाँ से पूर्व विधायक, और आज इनके बंगले में जितनी भीड़ दिख रही है, भीड़ तो नहीं कहेंगे, सब कार्यकर्ता हैं निष्ठावान बीजेपी के, शुभकरण जी के लोग, और ये जिस उत्साह के साथ हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव अभियान शुरू कर दिया क्या सर? आने वाले 2 मार्च को होली का त्यौहार है। मेरे कार्यकर्ता प्रतिवर्ष होली का स्नेह मिलन करते हैं और 2 मार्च को मेरे कार्यकर्ता मेरा जन्मदिन मनाते हैं। इस बार कुछ खास बता रहे हैं आपके कार्यकर्ता होली का? कार्यकर्ताओं ने तय किया, एक दिन आपका जन्मदिन है, दूसरे दिन होली है, तीसरे दिन राम राम का समय है। राम राम पर मेरे सारे कार्यकर्ता एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। तो 3 दिन तक लगातार इस कार्यक्रम को कैसे चलाया जा सकता है? तो आज कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि आने वाली 2 तारीख को जन्मदिन के दिन पे राम राम का कार्यक्रम रखा जाएगा, उसी दिन होली स्नेह मिलन रखा जाएगा। आपके माध्यम से संपूर्ण कार्यकर्ताओं से निवेदन भी करना चाहता हूं कि सब लोग आएँ, इस उमंग के त्यौहार में, इस रंगों के त्यौहार में हम सब के साथ अपनी खुशियों को शरीक करें और हम सब मिलकर उस त्यौहार को, और समय राम राम के त्यौहार को, होली के स्नेह मिलन को और जन्मदिन के कार्यक्रम को साझा तरीके से मनाएंगे। आज सारे कार्यकर्ताओं ने इस बात के लिए कार्यक्रम रखा था कि किस प्रकार हम लोग एक साथ एक दिन इस कार्यक्रम को मना सकते हैं। इस बात के लिए भीड़ नहीं आई, मेरे भगवान आए थे और मेरे कार्यकर्ता आए थे। भीड़ उसको कहते हैं जिसमें नेता अपने लोगों को जानता नहीं हो। एक भी व्यक्ति इन 200-500 लोगों में
एक 20 व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मैं नाम से नहीं जानता हूँ, और जो मुझे व्यक्तिगत मेरे गुणों को, मेरे आचरण को और मेरे नाम को नहीं जानता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आया। यहाँ वो लोग आते हैं जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे पारिवारिक लोग हैं, वो सब आए थे और परिवार की तरह वो जश्न कैसे मनाया जाए इस बात को वो तय करके गए हैं और मुझे आदेश दे के गए कि 2 तारीख को कहीं जाना मत, यहीं रहना, हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। नहीं तो आप पता चला झुंझुनू या जयपुर निकल जाए तो दिक्कत हो। हाँ, भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ये जान की ये गंगा